नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। जनपद प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के आयोजन का आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि के पर्व पर होगा और इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने इस आयोजन के लिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था और अन्य समुचित तैयारियां की हैं। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद महाशिवरात्रि पर भी अपार भीड़ आने का अनुमान है, जिसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं करचना प्राचीन काली मंदिर पर भी निरंतर श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। करचना ग्रामवासियों के द्वारा श्रद्धालुओं और समनार्थियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ उनके ठहरने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस काम में करचना ग्राम सभा के हंसराज सिंह, जो बार एसोसिएशन के महामंत्री हैं, अपने ग्रामवासियों के साथ सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। क्या स्नान हो गया? हो गया। प्रयागराज में किस तरीके का स्नान किस तरीके का रहा है? प्रयागराज ने हमने इसमें बिना जहाज के कराया। नहीं, वो स्थिति क्या है? शासन तो अच्छी है। क्या लगा प्रयागराज आने के बाद, कैसा लगा? जी, तो अभी तो महाशिवरात्रि 2 दिन बचे हैं, तो उससे पहले आप लोग स्नान करके वापस जा रहे हैं। और यहाँ जो भोजन की व्यवस्था की गई है प्रयागराज में, इसके लिए हमको अच्छी लगी भाई। अच्छी लगी। अच्छी भी लगी। हम तो जहाँ पे सब महाभोज होता है ना जी, हम तो खाना खाते हैं भाई। जी, तो व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छी लगी आपको। और जो स्नान के लिए जो जल है, जल जो है गंगा जी में जहाँ स्नान किया, वो कैसा है? जी, अच्छा है। वो पानी जगह अच्छा है, लेकिन क्या हम लोग ही गंदा करते हैं, वो अलग चीज़ है। बिल्कुल। कि लोग, अब जैसे मैंने चप्पल छोड़ दी, मेरी जी, गलती है। जी, यहाँ के प्रशासन के लोग कपड़े छोड़ते हैं, उनकी गलती है। जी। तो लगे सफाई कर्मचारी लगातार निरंतर लगे हुए हैं। तो एक आदमी 10 आदमी के कपड़ा नहीं निकाल पाएगा, तो जी। हमको खुद को सोचना चाहिए ना कि भाई इतना कपड़ा, इतनी चप्पल नहीं छोड़े। जी, बाकी सब व्यवस्था सब सही है। व्यवस्था सब पूरी सही है, हमको कोई पुलिस ट्रैफिक से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नहीं, यहाँ पर पुलिस ट्रैफिक की सबसे बड़ी जाम बताई जा रही है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ा सा। ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी है जी, लेकिन मैं आगे जाऊँ तो आगे जाऊँ, इस रोड में गाड़ियाँ बिल्कुल, अंदर डाल देते जी, हैं, जी। जिससे ट्रैफिक जाम होती है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत योगी जी जिस तरीके की व्यवस्था की है पूरी तरीके से अच्छी हम है। संपूर्ण संतुष्ट है। प्रयागराज में आयोजन चल रहा है महाकुंभ का, उसमें युवा सबसे आगे हैं मदद करने में। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या सोच है आपकी? युवा शक्ति इतनी समय हर चीज़ में आगे है। जी। धर्म कर्म चाहे जो भी हो, जी, हम लोगों का यही कहना है कि हम लोग ये निःशुल्क सेवा अपने धर्म के नाम पे कर रहे हैं। जी। हमारे हिंदुत्व पे जितने भी बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं, उनको हम हमारी करचना ग्रामवासियों की तरफ से निःशुल्क भोजन और उनके ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे गाँव। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपने कल्चर को वापस लाना है, और जैसे हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे थे, तो यहाँ इसी मूल रूप से इसी बात को लेकर के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन करवाया गया कि जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, सनातन है, उसको लेकर हम फिर से एक बार अपनी तरीके से पूरी तरीके से भारत को एक संदेश भेजें, पूरे देश को संदेश भेजें। उसको लेकर के आज युवा सामने आया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी हमारे हिंदू कल्चर था, कहीं न कहीं आज के ये सामाजिक परिवेश को देखते हुए कहीं न कहीं वो पीछे होता चला जा रहा था। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी जो ये महाकुंभ के आयोजन में जो पूरे लोगों को हिंदुत्व को एक करने का काम किया है, हम इनकी बहुत बहुत सराहना करते हैं। और हम युवा ये माननीय योगी जी को संदेश देना चाहते हैं कि ये युवा वर्ग जो है वो इतने समय ये हिंदुत्व और सनातन को जागृत लेके बहुत ज़्यादा ही वो है एक तरीके से। और हम लोग पूरा अपने तन मन धन और अपने जो भी युवा शक्ति हो सकेगी वो हिंदुत्व के और सनातन के विकास के लिए सब भी करेंगे। और हम योगी बाबा जी के ये भी जो भी कार्य हैं, इनसे हम लोग बहुत खुश हैं। और इनको ये जो भी हिंदुत्व और सनातन लेके जो काम करते हैं योगी बाबा, उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। प्रयागराज में जिस तरीके की भीड़ आ रही है, लोगों को समस्या बन रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भीड़ क्या है? भीड़ का तो हर जगह कहीं भी धार्मिक आयोजन होता है, आना जाना रहता है। भीड़ क्या है? ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है। अपने हजारों वर्षों पुरानी ये संस्कृति है। क्या हुआ, थोड़ी दिक्कत तो आदमी को कहीं ना कहीं हमेशा ही रहती है। और ये 2 महीने की दिक्कत कुछ नहीं होता। आपके घर में कुछ आयोजन होता है तो आप उनको बुलाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती रहती है। ये तो है, जीवन है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। भीड़ का क्या है? हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ बाहर से देश विदेश से लोग आते हैं। और आज से पहले बहुत लोगों की सरकार रही, पर जो योगी बाबा ने जो करके दिखाया है, एक प्रयागराज जो नई पहचान दी, आज तक वो किसी भी सरकार ने नहीं। ये महाकुंभ के जरिए कई बड़ी सौगात मिली है, जैसे जमुना जी ब्रिज और नया गंगा ब्रिज बन रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? विकास और तेजी से होगा?
ऐसा है ना कि जब कोई नई चीज़ आती है तो उसका विकास ऐसे ही होगा। बहुत और भी प्रदेश और भी ज़िले हैं और भी प्रदेश है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इतनी पुरानी संस्कृति का हिस्सा हैं जी। और ये कहीं ना कहीं धर्म, अगर ये मान लीजिए योगी बाबा अगर ये कर रहे हैं तो आप अभी का ना सोचिए, बहुत आगे का सोचिए। आपके इस कुंभ से न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ है और हम तो खुद ही बाहर रहते हैं तो हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं योगी बाबा का जो काम है बहुत दूर तक संदेश जाता है और धीरे धीरे ही सही मगर विकास तो हो रहा है ना। आपका परिचय? मेरा नाम कमलेन्द्र सिंह, हम करछना के निवासी हैं और प्रयागराज। सेवा करके लोगों को क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है लोगों की सेवा करके। वैसे रहते कहाँ हैं? हम रहने वाले ही करछना के हैं। अभी बाहर से कर रहे हैं? अभी बाहर हम रिलायंस कंपनी में बैठन में जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? ये आयोजन प्रयागराज में जो भी तीर्थयात्री आए हैं वो जो वापसी कर रहे हैं कि भूखे न लौटे अपने घर तक, उसका आयोजन है। इसमें हमारे पूरे गांव का सहयोग है और बड़े भैया क्या कहते हैं, जितने भी बड़े भाई छोटे भाई आप देखिए यहाँ पर सभी का भरपूर सहयोग है। ये करछना में लगातार देखा जा रहा है कई दिनों से इस तरीके का भंडारा चल रहा है, लोग आकर के आपके यहाँ रुक रहे हैं, इसके बारे में कितने दिनों से चल रहा है ये पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। बीच में 1 दिन का ब्रेक हुआ था किसी कैजुअलिटी की वजह से, उसके बाद से लगातार चल रहा है। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार मिश्रा, एडवोकेट करछना। ये सब लोगों के लिए निःशुल्क आयोजन और सभी लोगों के लिए जो भी हमारे स्नानार्थी आ रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो लोग स्नान करके आ रहे हैं वो भूखे ना जाएं और वो कुछ यहाँ पर भोजन लेकर के तब आगे की ओर। ये प्राचीन मंदिर आपका काली मंदिर बताया जा रहा है, यहाँ लगातार जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ है तब से आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, ये बताया जा रहा है? नहीं, शुरू से तो नहीं चल रहा है, बीच से ये प्रारंभ हुआ है और बाकी बीच बीच में ये इंटरप्ट होता रहता है, बाकी चलता रहता है। ऐसा नहीं। अब तक अभी तक जो आयोजन आज आप लोगों द्वारा किया जा रहा है, कितने लोगों को भोजन करवाए होंगे आप? अब काउंटिंग तो नहीं हुई है मगर हज़ारों की संख्या में। यहाँ तो बताया जा रहा है 4 से 5 हज़ार के लोग अब तक भी। हज़ारों की संख्या में है, वही काउंटिंग 1000 में चल। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह, करछना। यहीं के हैं जी, मूल निवासी। ईसा से। तो कैसा रहा प्रयागराज में स्नान? अच्छा है। प्रयागराज तो सबसे हमारा हिंदू धर्म का आस्था ही है और योगी जी हमारा जो ये कार्यक्रम करा है माने अतुलनीय, हम लोग आभारी है, इसके आभारी है। प्रयागराज में जगह जगह जैसे भंडारे चल रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। तो सनातन धर्म का आस्था है, सबको भोजन कर रहा है और जो आदमी प्रयागराज में आ रहा है भैया जी जी वो सबको भोजन आपको थोड़ा जी ठीक। भैया ये जो हमारे यहाँ दर्शनार्थी बाहर से आए हैं उनके स्वागत और सम्मान में जो हमसे बन पड़ रहा है गाँव वासियों से जो है वही हम लोग सेवा कर रहे हैं और कुछ नहीं जो है। लगातार निरंतर देखा जा रहा है, सुबह से ही लोगों की लाइन लगी हुई है, आप लोग पंक्तिबद्ध तरीके से बैठा करके सुनिश्चित उनको भोजन करवा रहे हैं सुरक्षित, तो इसके बारे में कब से आपका? जब हमारे प्रदेश का मुखिया का ये आह्वान है, इतने लोगों को बुलाया है, तो ये गांव के और प्रयाग के वासियों का कर्तव्य है कि यहाँ से कोई भूखा न जाए। उसी का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं और जो हम लोगों से बन पड़ रहा है सूखा रूखा जो है अपने अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। कितने लोगों को अब तक यहाँ भोजन करवाए हैं? पता नहीं जो है भैया, कोई संख्या नहीं, जितने लोगों को हम 1 लोगों को खिला ले रहे वही हमारा सौभाग्य है जो है, उसमें कोई श्रेय की बात नहीं कि हम 5000 को खिलाए 10,000 को खिलाए, हम 5 को खिला ले रहे हैं, यही हमारे लिए हमारे गाँव वासियों की सौभाग्य की बात है जो है। हंसराज सिंह, ग्राम करछना। सब चीजों पर क्या स्थिति है और जान की सुबह बताई जा रही बात है, क्या है? आज दिनांक 23 फरवरी 2025 रविवार का दिन प्रयागराज शहर में सभी जनपदों से आने वाला ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चल रहा है, सभी पार्किंग्स रात से ही हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं। श्रद्धालुगणों को मेले के पास तक ले जाया जाता है, सबसे निकटतम पार्किंग में पार्क करवाया जाता है और जब उसके बढ़ जाने के पश्चात दूसरी पार्किंग्स में पार्क करवाने के बाद में शटल बसेस के संचालन से उनको मेले के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। हमारे सभी गेस्टेड ऑफिसर्स और जितने भी पुलिस बल लगा है सब रात से ही लगातार इस कार्य में लगे हैं और सारी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है। सर, क्या एंट्री पॉइंट पर गाड़ियां बाहर से रोकी जा रही हैं? देखिए, सभी गाड़ियां जो बाहर से आ रही हैं उनको मेले के निकटतम पार्किंग तक ले जाया जाता है और जो उसके बाद वाली पार्किंग है वहां से शटल बसेस के संचालन करके उनको श्रद्धालुगणों को मेले के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। जी सर। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 को इस समय हम कलश शहर में मौजूद हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
प्रयागराज महाकुंभ के इस अंतिम चरण में महाशिवरात्रि के दिन अपार भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इस आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा और उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो कि धार्मिक आयोजनों के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए जरूरी है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।